तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर थोड़ी सी गलती हो गई थी चैप्टर 3 में, जब लास्ट में मैंने बोल दिया था कि अब देखने जा रहे हैं हम अपना नया चैप्टर देखेंगे ट्राइंगल्स। वो इसलिए हो गया था क्योंकि मैं भूल गया था। बीच में तो और खूबसूरत चैप्टर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अपना एपी। तो कोई बात नहीं, आप माफ़ कर दोगे। तो इसमें क्या देखेंगे हम वो बता देता हूँ मैं आपको। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से फुल फील दूंगा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होता क्या है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब रियल लाइफ में तो कहाँ देखते हैं वो तो समझा ही दूंगा। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस तरीके से देखने वाले हैं चीज़ों को, क्या क्या फॉर्मूले होंगे वो सब देखेंगे। फिर हम एक्सरसाइज 4.1 देख लेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। उसके मैं कोई क्वेश्चन बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन जिसकी वजह से आपसे पूरी एक्सरसाइज बन जाएगी या उस टाइप के हर क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको फील होने लग जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो बिना आपके समय को किए हुए बेकार हम शुरू करते हैं चैप्टर 4। तो हम रियल लाइफ एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल शुरू हुआ था ना, मतलब जब पहले पहले लोग आए थे ना, जब उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे सामना हुआ था ना, और जब वो एरिया वगैरह निकाल रहे थे ना, दीवार का एरिया या पन्ने वन्ने का एरिया, तब उनसे इसका सामना हुआ था। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो मान लो ये ज्योमेट्री है ना, इस ज्योमेट्री को इसका एरिया वगैरह हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो इसको, इसकी जो लेंथ नापते हैं हम पहले। लेंथ देखो, लेंथ कितनी है इसकी 15 मान लेते हैं, 15 चलो अप्रॉक्स कर लेते हैं। और इसके ब्रेथ कितनी है 7 मान लेते हैं। देखो 7 मान सकते हैं ना, चलो अप्रॉक्स मान के चलते हैं। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ मैंने मान लिया अप्रॉक्स। लेंथ इसकी मान ली मैंने 15, ब्रेथ मान ली 7। अब यही देखो ना, ये चीज़ हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ना, पूरी बड़ी बड़ी दीवारों के लिए इंची टेप ला के नाप सकते हैं चीज़ों को। तो ये रियल लाइफ में है कि नहीं, आपके घरों में है कि नहीं। आपके घर के भी तो दीवार है यार, बनाने वाले कोई तो होंगे, उन्होंने भी इनका इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, तो ये कोई दूसरी ग्रह की चीज़ें नहीं है। तो अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में। अगर मैंने इसको एक्स बोल दिया, कोई हर्जाना है नहीं, एक्स बोल दिया। अगर हमें ये नोन नहीं है, मान लो हमें पता नहीं है ये कितना है निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस, नहीं ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो 2x प्लस 2x करते ये 14 और 1 ये लिख सकते हैं। आपको लग रहा होगा वो भी लिख सकते हैं दूसरा वाला, कैसे लिख सकते हैं। ये कितना होगा 7 है ना, तो 7 7 14 1 15, तो x प्लस वो लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, x प्लस 8। तो मैं वहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, वो भी लिख लो, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, क्या चल जाएगा। तो ये अब आपको पता है कि एरिया क्या होता है। एरिया ये क्या था ज्योमेट्री, एरिया रेक्टेंगल होगा ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है यार बता दो। बहुत बड़ा सवाल आता हुआ आपके सामने कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो सबको पता है यार, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ इंटू ब्रेथ करके आंसर निकालोगे तो 15 इंटू 7 कितना होता है, सब जानते हैं 105। रेक्टेंगल स्पेलिंग पे मत जाना यार, जो भी है रेक्टेंगल ऐसे समझ लो। अब आप उसको स्पेलिंग कौन ठीक करे। तो ये होगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स। अगर मान लो हमको नहीं पता होता, खाली हमको एरिया पता होता और हमको कोई बोल देता लेंथ और ब्रेथ बताने के लिए, और लेंथ और ब्रेथ में कोई रिलेशन होता तो हम तो तुरंत बता देते उसको लेंथ और ब्रेथ। तो अब देखो कैसे बताते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको अगर इस तरफ लेके आ गए तो ये हो गया 105 इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया नया निर्माण किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नया निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको ही क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं बताओ ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और अगर मैं इसके जनरल फॉर्म की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा हो रखी है, चाहे तो आप दबा के देख लेना आई बटन पे, उस पर हमने चैप्टर 3 में बात करी थी किस तरह के इक्वेशन होते हैं। और इसको क्यों बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी डिग्री होती है, डिग्री जो होती है वो होती है 2।
ये जो x की डिग्री क्या है 2, और लीनियर के लिए x की डिग्री क्या होती है 1, इसलिए ये बोलते हैं। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप पता हो x की वैल्यू जो निकालने के लिए वो करेंगे ना, मेन उसी पे सारा खेल चले जाएगा, क्योंकि इसी के लिए अब हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। और हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो बताता हूँ मैं। ये जो होगा, अब इसे सॉल्व करने के तरीके देखने पड़ेंगे हमें कि सॉल्व कैसे करते हैं। अभी मैं सॉल्व करने के तरीके नहीं दिखा सकता, अभी तो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। एक देखो हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टराइजेशन। चलो खुले में लिखते हैं। एक पढ़ेंगे हम फैक्टराइजेशन। और क्या क्या पढ़ेंगे बताओ। दूसरा मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। बिल्कुल सही, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीसरा मेथड क्या पढ़ेंगे, मतलब तीसरा क्या पढ़ेंगे, जो इससे x की वैल्यू फाइंड होगी उसके लिए हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्री धनाचार्य फार्मूला, या हम उसको बुलाएंगे बाबा फार्मूला। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ, फार्मूला, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें अब हमें इसके सॉल्व करने के लिए पढ़नी पड़ेगी। देखा, बस इतना सारी तो है। और मैं बता दूँ पीछे क्या कहते हैं, अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या फ़र्क है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे वो होता है ना, हमने पढ़ा था px इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये क्या है, ये है लीनियर पोलिनोमियल। bx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। ऐसे ही क्यूबिक होता है और वो होता है। अब देखो, ये इसको पोलिनोमियल क्यों बोला और इसको इक्वेशन क्यों बोला। इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसको किसी के सामने इक्वेट कर दिया जाता है। जैसे इसको 0 के सामने इक्वेट कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पोलिनोमियल ही क्यों बोला, क्योंकि ये पी एक्स इक्वल टू इस फॉर्म में लिखा है, या वाई इक्वल टू इस फॉर्म में लिखा है, या एफ एक्स इक्वल टू इस फॉर्म में लिखा है। तो इसके बारे में अगर और जानना चाहते हो तो आप देख लेना, ठीक है, आई बटन दबा के। और इसके शेप के बारे में मैंने बताया था, थोड़ा सा फील लो शेप कैसा होता है इसका। ये पैराबोला टाइप का शेप बनता है इसका, हमेशा ऊपर या नीचे जैसे भी वो पैराबोला शेप बनता है। पैराबोला शेप भी आपने कई जगह देखा है। अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखो, फुटबॉल देखा है आपने, फुटबॉल खेला है, फुटबॉल तस्वीर भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये तस्वीर देखो, तस्वीर देखो। फुटबॉल में क्या होता है, ये देखो, इसमें क्या है कि इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू 0.25 एक्स स्क्वायर माइनस 0.3x प्लस 9.4। अगर मतलब कि ये बंदा जो है, जो वहाँ पे बैठा है, वो इसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा, मतलब इसी पाथ को फॉलो करेगा। अगर मतलब इस इक्वेशन को फॉलो करेगा और उसने लात मारी फुटबॉल पे, तो अगर ये इसी लाइन पे जाएगा तो इसको यही ट्रैजेक्टरी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये फुटबॉल हो गया आपका एक एग्जांपल। तो ये शेप भी पैराबोला है, देखा। अब एक और एग्जांपल आपके, अगला जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है वो है पाइप का कैसे, मतलब ये देखो पाइप का कैसे, ये देखो, अगर मैंने ऐसे करके, आपने कभी करा इसको दबा के ऐसे करके पानी को उड़ाया है, तो वो जो पानी को ऐसे उड़ाते हो तो वो जैसे करके ऐसे निकलता है पानी से, ऐसे पानी की धार निकलती है दबाने के बाद। तो वो जो पाथ को फॉलो करती है, पता है उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। और उससे भी इक्वेशन बनाई जा सकती है। हाँ, उतनी बढ़िया मैथमेटिक्स नहीं आती अपने को कि उसकी इक्वेशन बना डाले, पर वो भी समवट पैराबोला ही होती है और इसी इक्वेशंस को फॉलो कर रही होती है, समझे। अब इसका हो गया पानी का, पाइप का एग्जांपल। और एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उसका एंटीना का। एंटीना देखा है आपने डिश का, ये मक्खी मर रही है आज। डिश वगैरह देखे होंगे ना, छत पे लगे हुए होते हैं। हाँ, तो उसका देखो, उसका शेप क्या होता है, अगर आपने ढंग से ऑब्जर्व किया, अगर मैंने उसको बीच में से काट दिया तो उसका ये वाला शेप बाहर आ जाएगा, समझे। ऐसा ही होता है ना उसका शेप, ऐसे सिग्नल कैच करने के लिए। तो बताओ इंजीनियरों ने कितना दिमाग लगाया होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम आया होगा। तो उसमें भी पैराबोला है कि नहीं है, फील हो गई होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल के फील दे दिए। अब चलते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 1 देख लेते हैं। मैंने आपको फील दिला दी पूरी की पूरी एकदम, मैंने सच में दिखा दिया होगा आपको कि आपके आसपास कहाँ कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो अब वो काम कर लेते हैं जिसके लिए दुनिया जानी जाती है, जिसको मानी जाती है। क्या कहते हैं कि वो
एक्सरसाइज वगैरह करो, क्वेश्चन वगैरह करो, तो वो करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन 1 के मैं आपको कुछ पार्ट्स बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना होता है सवालों को, ताकि आप करना सीख जाओ। मेरा मकसद खुद करना नहीं है, यहाँ पे मेरे को सिखाने आए इधर, तो मैं सिखाऊंगा आपको। तो सीखते हैं, चलो। सीखना और सिखाना ही काम है हमारा, और कुछ नहीं। आप सीखो, मैं आपसे सीखता हूँ, बस, और क्या चाहिए। चलो, जैसे इसमें मैं पहले ही सेकंड पार्ट उठाता हूँ। इसका सेकंड पार्ट वो चेकिंग के क्वेश्चन होते हैं। ये किसके होते हैं? चेकिंग के क्वेश्चन, कि चेक करके बताने होते हैं कि हमको कि ये जो दे रखा है हमने तेरे को इक्वेशन बना के, वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो जैसे पहला एग्जांपल है x² - 2x = -2 × 3 - x। तो एक छोटी सी बिल्कुल आसान सी कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की, यानी कि ax² + bx + c, इस फॉर्म में लिखो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। और a जो है इसका = 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन है, और कुछ नहीं। वरना अगर a 0 हो गया तो ये समझो ना, ये उड़ जाएगा पूरा, और क्या बचेगा? सिर्फ bx + c, वो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, है ना। तो हमको क्या चाहिए? सिर्फ a नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। तो हम ना देख के तो ऐसे ही बता सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं कि अच्छा चल तू नहीं है, तू नहीं है। जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, इसका तो x² का इस टर्म को इधर, मतलब इस तरफ कोई टर्म नहीं आएगा ना, यानी कि ये x² नहीं कटेगा, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर अब सॉल्व करना भी बनता है, क्योंकि सॉल्व करने के नंबर मिलते हैं उधर। तो जैसे x² - 2x, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -6 + 2x। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x² - 4x + 6 = 0। ये क्या आ गई? इक्वेशन। क्योंकि अब देखो यार, इसका ये 0 नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। चलो फटाफट देखते चलते हैं। और दूसरे में क्या है कि ऐसा दे रखा है आपको, x - 2 × x + 1 × x - 1 × x + 3। अब देख के तो हम वैसे ही बता सकते, देखें ऐसे करके एक x² बनेगा, इसका भी x से x मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? x², और x² होके दोनों इधर से भी x² इधर से भी x² कट जाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। हाँ, इतना ही आसान है, पर अब सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा सारा। कैसे? ये देखो, इसके लिए चलो फार्मूला वे पर नहीं जाते हैं, फार्मूला में चलो ये देखो, बेसिक क्या होता है कि जो इसके नंबर है उसके सबसे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे भी मल्टीप्लाई, इसका इससे भी मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ? ये x² + x, अब इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये -2x - 2, ऐसे ही ये हो गया x² + 3x - x - 3। ठीक है, अब इसको इधर ले आओगे तो पता चलेगा आपको x² से x² चला गया। ठीक है, क्योंकि x² इधर माइनस में आ जाएगा ना, समझो यार। तो ये अगर इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया तो आपको मिल जाएगा 3x + 1 = 0। तो ये क्या है? इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे? ये हो गया दूसरा। दूसरा नहीं है, ये कौन सा पार्ट था वैसे आपके? ये तीसरा था बुक का, क्या देख लेना बुक खोल के। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, तीसरा ही बता देता हूँ। एक इक्वेशन दे दी, x³ - 4x² - x + 1 x - 2 का होल क्यूब। अब इसमें क्या याद रखने वाली बात है? इसमें आपको पुराने पाप याद होने चाहिए। पुराने पाप कौन से? वो जो 9th क्लास के हैं। 9th क्लास के कौन से? हाँ, वो a + b का होल क्यूब वाले। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ सारे। तो इसको अगर आपने रखा तो ये तो एज इट इज छपेगा। ठीक है, इसको एज इट इज छपने के बाद ये ले, चलो लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। -x + 1, इसको सॉल्व करा, ये होता है a³ - b³ यानी 2 का क्यूब, 8 - 3a² b, 3a² b - 3a² b। तो ये क्या हो गया? 3 × 2 = 6x² प्लस और 3ab² b² यानी कि इसका स्क्वायर, b² यानी 4 और 4 दिया 12, 12 × x, ये हो जाएगा 12 ही होगा ना। फिर से देखते हैं,
नहीं सॉरी 3a²b 3, और इसको क्या बोलोगे आप 3ab² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। इसको सॉल्व किया तो आपने x³ - 8 - 6x² प्लस 12x, सही जा रहे थे हम। तो यहाँ से देखो x³ - 4x² - x + 1, x³ से x³ गया, इधर आया, ये आ जाएगा तो इधर आया 2x², और ये आया तो इधर आया, ये माइनस का आ जाएगा तो -13x, और ये इस तरफ आया तो ये तो कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है, +9 = 0। ठीक है, ये तो देख लेना आप। पर ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि x³ से x³ कट गया, ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा पर ये है, x³ से x³ कटा लेकिन वो तो नहीं कटा ना, स्क्वायर तो आ गया ना उसका, जिंदा हो गया, तो इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक है। तो अब जो मेनली आपको फॉर्मूले इसमें याद रखना ना, वो देखो जो याद रहने चाहिए आपको। तो ये तो मैं बता रहा हूँ पूरे मैथ्स में, जब तक मैथ्स पढ़ोगे सब में काम आएंगे। ये तो आइडेंटिटी छोटी मोटी याद ही होनी चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, अपना a + b का होल क्यूब, अपना a - b का होल क्यूब, ठीक है, और a + b × a - b, ये छोटी मोटी तो याद होनी ही होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं a² + b² + 2ab, या जैसे भी a² + 2ab + b², a² + b² ऐसे -2ab, ठीक, a³ + b³ + 3a²b + 3b²a, समझे। और इसका a³ - b³, अब इसका माइनस करोगे तो -3ab², क्योंकि b², 3ab², इसका प्लस आ जाएगा यहाँ पे अगर वो करोगे b का स्क्वायर, प्लस 3a²b, सॉरी माइनस, क्योंकि b देखना ना यहाँ पे, अरे ये कुछ नहीं है, इसकी जगह वो पुट हो जाएगा। आपको ये वाला फार्मूला भी याद रहेगा ना, तो इसको ऐसे थोड़ा सा फॉर्मुलेट करके चेंज करके आप इसको इसी फार्मूले में यूज़ कर सकते हो। कैसे, इसको चलो इधर लिखते तो इसको ये मान लेना a + -b का होल क्यूब, और इसको इधर पुट कर देना, सेम आ जाएगा रिज़ल्ट, समझे ना। ये तो मैंने आगे पीछे कर दिया इस टर्म को, ठीक है, तो याद है तो अच्छी बात है। तो ये a + b a - b को क्या बोलते हैं, a² - b², इतना तो याद होना ही चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन इस तरह के भी बन जाएंगे और आगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह पूरी ज़िंदगी भर काम आएंगे आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब देखेंगे नए लेक्चर में अलग अलग चीज़ों को, जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया, और वो हो गया फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।